हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 25 फरवरी 2022। 25 फरवरी 2022 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सभी को मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट्स भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही आप हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि जो वीडियो के एंड में हमने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ग्लोबल क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए मेक माई ट्रिप मनी की फिनटेक शाखा के साथ साझेदारी की? यानी कि किस बैंक ने मेक माई ट्रिप के साथ साझेदारी की? ये साझेदारी स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस ने की। ऑप्शन डी। मेक माई ट्रिप की फिनटेक शाखा ट्रिप मनी ने SBM बैंक इंडिया के साथ ₹1 मूल्य वर्ग सुरक्षित क्रेडिट कार्ड ट्रिप मनी ग्लोबल कार्ड लॉन्च करने के लिए साझेदारी की। अन्य क्रेडिट कार्डों के विपरीत जिन्हें क्रेडिट इतिहास की आवश्यकता होती है, इस क्रेडिट कार्ड के लिए ग्राहकों को सुरक्षा के रूप में INR में पैसे लोड करने और INR में शेष राशि को ट्रैक करने की आवश्यकता होती है। ट्रिप मनी कार्ड का उपयोग 150 से ज़्यादा देशों में किया जा सकता है। अब ये जो साझेदारी की स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस ने की, अब ये जैसे कि आपको पता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है, इसका मतलब ये हमारा इंडिया का यानी कि भारत का स्टेट बैंक है। ऐसे ही स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस का मतलब है कि वो मॉरिशस का एक बैंक है जिसे राष्ट्रीय बैंकिंग नियामक बैंक ऑफ मॉरिशस ने एक वाणिज्यिक बैंक के रूप में लाइसेंस दिया है। इसका मुख्यालय पोर्ट लुइस में है। पोर्ट लुइस का है आपका मॉरिशस में। इसकी स्थापना 1973 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने T20 लीग में दुबई फ्रेंचाइजी के स्वामित्व और संचालन के अधिकार हासिल कर लिए? तो यह अधिकार किसने हासिल करे? ये अधिकार हासिल करे GMR ग्रुप में। ऑप्शन डी। दिल्ली स्थित बुनियादी ढांचा कंपनी GMR ग्रुप ने संयुक्त अरब अमीरात में T20 लीग में दुबई फ्रेंचाइजी के स्वामित्व और संचालन के अधिकार हासिल कर लिए। 2022 में खेली जाने वाली 6 टीमों की लीग को अमीरात क्रिकेट बोर्ड ने मंजूरी दे दी और इसे सालाना आयोजित किया जाएगा। GMR ग्रुप इंडियन प्रीमियर लीग टीम दिल्ली कैपिटल्स का सह मालिक भी है। GMR ग्रुप एक भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1978 में श्री ग्रैंडी मल्लिकार्जुन राव ने की थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन ने ट्रांसजेंडर समुदाय की आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए NCUI के साथ साझेदारी की? NCUI ये आपका भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के साथ साझेदारी की। किस संगठन ने की? इंडिया HIV/AIDS अलायंस ने। ऑप्शन सी। ट्रांसजेंडर समुदाय को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ यानी कि NCUI और इंडिया HIV/AIDS अलायंस ने 23 फरवरी को एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दोनों ने प्रमुख मुद्दों पर आम सहमति बनाने के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर एक हितधारक परामर्श कार्यशाला आयोजित करने का भी प्रस्ताव रखा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने DCI ड्रेजिंग संग्रहालय निकर्सन सदन का उद्घाटन किया? तो यह उद्घाटन किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। ऑप्शन डी। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 23 फरवरी को DCI क्या है? ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ड्रेजिंग संग्रहालय निकर्सन सदन का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन विशाखापट्टनम में DCI परिसर में हुआ। उन्होंने कौशल विकास सुविधा, समुद्री और जहाज निर्माण में उत्कृष्टता केंद्र का भी उद्घाटन किया।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में इंडियन एयरफोर्स एक्स कोबरा वॉरियर 2022 नामक एक बहुराष्ट्र वायु अभ्यास में भाग लेगी? तो वह किस देश में भाग लेगी? यूनाइटेड किंगडम में। ऑप्शन ए। भारतीय वायुसेना 6 मार्च से 27 मार्च तक ब्रिटेन के वेडिंगटन में एक्स कोबरा वॉरियर 2022 नामक एक बहुराष्ट्र वायु अभ्यास में भाग लेगी। इंडियन एयरफोर्स लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस अभ्यास में भाग लेगा। इस अभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाली वायुसेनाओं के बीच परिचालन जोखिम प्रदान करना और सर्वोत्तम क्रियाओं को साझा करना है, जिससे युद्ध क्षमता को बढ़ाया जा सके। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया? तो यह प्रदर्शन किया है आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों ने। ऑप्शन बी। डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों ने भारत में पहली बार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और विंध्याचल के बीच 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी के बीच क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक परीक्षण प्रदर्शन किया। यह पहले से ही क्षेत्र में उपलब्ध एक वाणिज्यिक ग्रेड ऑप्टिकल फाइबर पर हासिल किया गया। यह तकनीक सुरक्षा एजेंसियों को एक उपयुक्त क्वांटम संचार नेटवर्क की योजना बनाने में सक्षम बनाएगी। अब आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों ने यह प्रदर्शन किया, तो आइए दिल्ली के बारे में जानते हैं। यह है दिल्ली, इसकी राजधानी है नई दिल्ली। वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उपराज्यपाल अनिल बैजल। कुल जिलों की संख्या 11, लोकसभा सीटें 7 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस शतरंज खिलाड़ी ने एयर थिंग्स मास्टर्स टूर्नामेंट के 8वें दौर में विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया? तो किस शतरंज खिलाड़ी ने हराया? रमेश बाबू प्रज्ञानानंद ने। ऑप्शन सी। 16 वर्षीय रमेश बाबू प्रज्ञानानंद ने एयर थिंग्स मास्टर टूर्नामेंट में 8वें दौर में विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन के खिलाफ जीत हासिल की। अभिमन्यु मिश्रा, सर्गेई कारजाकिन, गुकेश डी और जवोखिर सिंह द्रोव के बाद प्रज्ञानानंद ग्रैंड मास्टर बनने वाले 5वें सबसे युवा खिलाड़ी हैं। वह शतरंज के दिग्गज विश्वनाथन आनंद और पी हरिकृष्णा के बाद मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन डी। 24 फरवरी 1994 को लागू किए गए केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम को चिन्हित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। यह दिन केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के योगदान को चिन्हित करता है और उनका सम्मान करता है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया? तो इसमें किसे शामिल किया गया? संजीव सान्याल को। ऑप्शन डी। वित्त मंत्री के प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया। नियुक्ति 2 साल के कार्यकाल के लिए है। वह इससे पहले ड्यूश बैंक में प्रबंध निदेशक थे। ये जो आपकी प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद है, इसमें आर्थिक मामलों पर प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित एक स्वतंत्र निकाय है। जो सान्याल हैं, इनको फरवरी 2017 में वित्त मंत्रालय का प्रमुख आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर ने अपना भविष्य का संग्रहालय खोला? अपने भविष्य का संग्रहालय दुबई ने खोला। ऑप्शन सी। दुबई ने अपना म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर खोला, एक ऐसी संरचना जिसे वह दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत कहता है। यह संग्रहालय एक 7 मंजिला खोखला चांदी का दीर्घवृत्त है, जिसे दुबई के शासक के अरबी सुलेख उद्यानों से सजाया गया है। यह आगंतुक को वर्ष 2071 की यात्रा पर ले जाते हुए डिजाइन और प्रौद्योगिकी नवाचारों का प्रदर्शन करेगा। 9 साल से बन रहा संग्रहालय 77 मीटर लंबा है और 30,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है।
यह भव्य संरचना दुनिया के सबसे ऊंचे निर्माण बुर्ज खलीफा से कुछ ही दूरी पर स्थित है। अब दुबई ने यह संग्रहालय खोला, तो आइए दुबई के बारे में जानते हैं। यह यानी कि आपका यूनाइटेड अरब अमीरात, क्योंकि यूनाइटेड अरब अमीरात में ही आपका क्या है, दुबई। यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी, मुद्रा यूएई दिरहम, राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नाहयान, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। और ये क्या है, यूनाइटेड अरब अमीरात का आपका फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में योजना और व्यवसाय विकास के निदेशक के रूप में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बोर्ड में कौन शामिल हुआ? तो इसमें शामिल हुए आपके सुजॉय चौधरी, ऑप्शन बी। सुजॉय चौधरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बोर्ड में योजना और व्यवसाय विकास निदेशक के रूप में शामिल हुए। वह इंडियन ऑयल के पंजाब राज्य कार्यालय का नेतृत्व कर रहे थे, जहां वे पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्यों और जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश में सभी पेट्रोलियम गतिविधियों के प्रभारी थे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसका मुख्यालय आपका दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना को किस कंपनी से 12वां पनडुब्बी रोधी युद्ध विमान P-81 प्राप्त हुआ? तो भारतीय नौसेना को ये जो आपका 12वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है P-81, यह बोइंग कंपनी से प्राप्त हुआ, ऑप्शन बी। भारतीय नौसेना को अमेरिका स्थित एरोस्पेस कंपनी बोइंग से 12वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-81 प्राप्त हुआ और यह 2016 में रक्षा मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित विकल्प अनुबंध के तहत दिए गए 4 अतिरिक्त विमानों में से चौथा है। P-81 भारतीय नौसेना के बेड़े का एक अभिन्न अंग है और 2013 में इसे शामिल किए जाने के बाद से यह 35,000 उड़ान घंटों को पार कर चुका है। तो ये हैं आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि हाल ही में कौन एशिया प्रशांत में अपने ग्राहकों की चिंता को दूर करने के लिए बेंगलुरु में एक साइबर सुरक्षा केंद्र शुरू करेगा। तो वह कौन शुरू करेगा? 4 ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए हैं, विप्रो, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, IBM कॉरपोरेशन। तो एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स से बताना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किसे अपने सभी इंजीनियरिंग और MBA कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय प्रत्यापन बोर्ड से मान्यता प्राप्त हुई, तो ये मान्यता चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को प्राप्त हुई, ऑप्शन बी। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।